वैज्ञानिक लोग चांद तक पहुंच गए। बोलो हाँ। चांद की बातें, मंगल की बातें करने वाले धरती पे बिना चूल्हे के हम मरने को मजबूर हैं, बिना सिलेंडर के, बिना गैस के। बोलो हाँ। क्या करोगे चांदवान में जाके? यहां बिंदास जिंदगी जी लो, खुशहाल तुम भी जियो हम भी जिए। अब यहां मार रहे हैं, एक देश दूसरे देश को मारे डाल रहा है। एक देश ने एक देश के बच्चों पे बम फेंक दिया, स्कूल के बच्चे, 150 लड़कियां छोटी छोटी, स्कूल के बच्चे मर गए। बोलो हाँ। और बात कर रहे हैं चांद में जाने की। यहां मानवता को ही बचा लो। यहां मुझे लगता है बड़े बड़े बम, बड़े बड़े परमाणु, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाने से अच्छा है कि लोगों के हृदय में प्रेम जगाया जाए, लोगों के हृदय में सद्भावना जगाई जाए, लड़ाई ही ना हो। तो आविष्कार करने की मिसाइलों की जरूरत क्या है? कोई भी युद्ध होगा तो वो लोग मरते हैं युद्ध में जो निर्दोष होते हैं। बोलो हाँ। एक व्यक्ति की अकड़ से ना जाने कितनी मानवता समाप्त हो जाती है। इसलिए कहता हूं, मंगल पे जीवन ढूंढने से अच्छा है जीवन को मंगलमय बना लो। क्या कहती हो मेरी माँ? दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, पर तरक्की किस बात की हुई है? हम तुम्हें मार डालेंगे। तरक्की किस बात की हुई है? बोलो। हम तुम्हें, हमारे पास परमाणु है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमसे पंगा मत लेना वरना परमाणु पटक देंगे। यही तो चल रहा दुनिया में। आजकल का व्यक्ति दूसरों को मार करके पावरफुल बनना चाहता है। हमारे भारत के उन ऋषियों का योगदान समझो दोस्तों। हमारे ऋषियों ने परमाणु बनाने में समय नहीं लगाया। उन्होंने कहा परमाणु बना के दूसरों को मारें क्यों, आत्म कल्याण करने में समय लगाया है, मानवता को बचाने में समय लगाया है। इसलिए हमारे यहाँ जब दुनिया में दवाई नहीं थी तब हमारे यहाँ आयुर्वेद था। क्या था? हमारे यहाँ औषधियां हैं। हम मारना नहीं चाहते, मरते हुए को दुनिया मिसाइलें बना रहा है, हम औषधियां बना रहे हैं। इसलिए हमारे यहां आयुर्वेद है। बोलो हाँ। लोग कहते हैं कि भारत ने क्या किया? दुनिया को आयुर्वेद भारत ने दिया है, दुनिया को शून्य भारत ने दिया है। बोलो हाँ। भारत का योगदान क्या है? दुनिया को शांति से जीने का सुंदर सा विचार ज्ञान भारत ने दिया है। बोलो हाँ। अच्छा बताओ, शांति बड़ी है कि युद्ध बड़ा है? जोर से तो बताओ। शांति वाले कृष्ण शांति दूत बन करके गए और परमाणु बनाने वाले, एक तरफ बम और मिसाइलें बनाने वाले और एक तरफ शांति की बात करने वाले, कौन बड़ा है? इसलिए शांति का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कहता हूं मानवता की रक्षा शांति से होगी। शांति जरूरी है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि शांति पाठ करते हैं। शांति जरूरी है। इसलिए भारत सबसे अमीर है। बताओ, भारत गरीब है कि अमीर है? हैं? अमीर है गरीब है? भारत सबसे अमीर है। कैसे? लोग कहते हैं अमेरिका बड़ा आदमी है। अमेरिका बड़ा नहीं है साहब,
अमेरिका में एक केला 90 रुपए का है। एक केला 90 रुपए का। बोलो हाँ, $1 का एक केला। बोलो हाँ। और भारत में 90 रुपए के इतने केले आ जाएंगे। बोलो हाँ, भारत बहुत सस्ता है। अमेरिका में कोई भी किसी के घर में नौकर नहीं है। वहां नौकर रखने की ताकत नहीं है वहां के लोगों की। महंगाई इतनी है। भारत में एक घर में 4-4 लोग हैं। अब बताओ अमीर कौन? भारत के लोग अमीर हैं। जितने प्रसन्न खुश भारत के लोग हैं, पूरी दुनिया में इतने खुश लोग कहीं नहीं हैं। सारी दुनिया में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन है। भारत में आप लोगों ने कथा सुननी छोड़ दी, इसलिए आपका मुंह भी बंदर जैसा बन गया। कथा सुनते रहते तो आप भी खिलखिलाते, मुस्कुराते रहते। जो कथा सुनते हैं वो खुश ही रहते हैं। आप देखो अभी खुश ही है। क्यों मैया खुश रहती हो? जो कथा से दूर हैं, सत्संग से दूर हैं, वो यहां भी टेंशन में है। बोलो हाँ। इसलिए सत्संग से जुड़े रहिएगा। सुनो, शुकदेव जी ने भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये बताओ मूल सिद्धांत क्या है, मैं क्या करूं? तो सुनो, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। एक बात आज मैं आपको समझाऊंगा। आश्रय, बोलो एक बार सब लोग, आश्रय क्या है? क्या मतलब हुआ आश्रय का? आश्रय का मतलब है कि आप लोग किसके आश्रित हो? किसके? आप किसके आश्रित हो? किसके? भाभी के? सुनो, किसके आश्रित होना चाहिए? भगवान के। सहारा दूसरा ना हो। हाँ, सहारा कोई ना भैया, सहारा कोई नहीं। द्रौपदी जब तक सबको बुलाती रही, कृष्ण खड़े रहे। भगवान कहते हैं कि दूसरा कोई सहारा ना हो। दूसरा कोई, आपके पास यदि दूसरा सहारा है तो भगवान फिर अपना हाथ नहीं लगाएंगे। भक्त को एक ही भरोसा होना चाहिए। किसका? भगवान का भरोसा। इसलिए आप लोग किसी और के भरोसे ना रहा करो। हम बार बार आश्रित पे नजर आपकी केंद्रित करते हैं। एक भगवान का भरोसा। यदि दूसरा भरोसा आया तो भगवान अपनी कृपा हटा लेते हैं उसके भरोसे। चलो पहले उनसे काम चला लो। भगवान उनके हैं जो भगवान के हैं। भगवान उनके नहीं हैं जो भगवान के नहीं है। आपको पहले भगवान का होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? पूर्ण रूप से होना पड़ेगा। पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। जैसे विदुर जी को घर से दुर्योधन ने निकाल दिया था, क्योंकि विदुर जी सही बात बोलते, दुर्योधन तू गलत कर रहा, दुर्योधन तू गलत। तो दुर्योधन को बड़ा बुरा लगे, ये चाचा तो बस टोका टोकी दिन भर टोकते रहे। चलो, घर से निकाल दिया विदुर जी को। विदुर और विदुरानी घर से निकल गए और जंगल में जाके प्रेम से कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का चिंतन करने लगे। मैया, जब दुर्योधन जैसी बुराई धरती पर बढ़ने लगती है तब कोई कुछ नहीं कर पाता। उस बुराई को नष्ट करने के लिए ही
भगवान आते हैं और किसी अर्जुन को तैयार करके किसी अर्जुन के द्वारा उस बुराई को समाप्त कराते हैं। इसलिए ये पूरा संसार, इनकी पूरे जगत की चिंता भगवान की है। हम और आप तो केवल कठपुतली हैं। आप लोगों ने पिक्चर देखी है, मूवी में एक कहानी होती है। आप पे और हम पे भी कोई पिक्चर बन सकती है। बोलो हाँ। बहुत ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि आपकी जिंदगी एक मूवी ही तो है। आपके साथ जो हो रहा है, जो हो चुका, इन सबको लिखकर एक पिक्चर बनाई जाए तो एक अच्छी कहानी बन जाएगी आप पर। बोलो हाँ। इसका मतलब है आपकी अपनी जिंदगी एक पिक्चर है, एक मूवी है, और आप किरदार हैं उस मूवी के, जो ईमानदारी से वो किरदार निभा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने रामानंद सागर जी का महाभारत देखा? महाभारत देखा? टीवी पे आता है ना। सुनो मैया, टीवी पे महाभारत आया, रामायण आई थी टीवी पे कोरोना काल में। रामायण देखी कि नहीं? बोलो। रामायण देखी? बोलो हाँ कि ना। महाभारत देखा? अच्छा ये बताओ, आज महाभारत को एक सीरियल बना दिया गया है। उसमें एक दुर्योधन की एक्टिंग करता है, एक कर्ण की एक्टिंग करता है, एक द्रौपदी की एक्टिंग है, एक धर्मराज युधिष्ठिर की। लेकिन एक बात बताओ, रियल में दुर्योधन, रियल में दुशासन, रियल में द्रौपदी और रियल में जब धर्मराज थे, तो क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनकी कोई पिक्चर बनेगी, कोई सीरियल बनेगा? लेकिन उनके जीवन में हर घटना समाज को मैसेज देने की घटनाएं थी। इसका मतलब ये है कि दुर्योधन हो या धर्मराज युधिष्ठिर, ये सब किसके हाथों पे नाच रहे थे? बोलो जोर से। कृष्ण के हाथों की पुतली है। इसलिए रामायण का सीरियल बना, सबने देखा, राम जी की चर्चा सबने सुनी और देखी। ऐसे ही विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, सब पर एक एक मूवी है, सब पर एक एक सीरियल है। आप पर भी एक बनाया जाएगा तो अच्छा, आप पर भी एक सीरियल बन जाएगा, एक मूवी तैयार हो जाएगी। समझो ना, ये जिंदगी क्या है? मीरा कौन है? मीरा एक सीरियल की किरदार है। अनिरुद्धाचार्य कौन है? परमात्मा की मूवी का एक किरदार है। मैं तो केवल अभिनय, वही अभिनय कर रहा हूँ जो अभिनय भगवान मेरे से करा रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ जो डायलॉग परमात्मा मुझसे बुलवाना चाहते हैं। ये सब खेल किसका है? मुझे चला कौन रहा है? मुझसे बुलवा कौन रहा है? आपको चला कौन रहा है? आपसे बुलवा कौन रहा है? तो बताइए, आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि ईश्वर का? तो फिर ये जिंदगी एक मूवी है और यहां सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। और किरदार में जब पिक्चर बनती है तो कोई प्रेम करने वाली प्रेमिका भी होती है, तो कोई लड़ने वाला विलन भी होता है, कोई सहारा देने वाला भी है, तो कोई धोखेबाज भी मिलता है। उस एक ही मूवी में सब भरे हैं। बोलो हाँ। और सबको भरा गया, इसलिए मूवी अच्छी लगी। यदि हीरो ही हीरो होता, कोई उसके जीवन में कष्ट ना, तो वो मूवी हिट ही ना होती। बोलो हाँ। मैया, जिंदगी कैसी, सीधी है या यूं? वेंटिलेटर पर जब आप जाते हैं तो लाइन कैसी चलती है, सीधी या टेढ़ी? बोलो। सीधी हो गई मतलब आप मर गए, और ऐसी चल रही है मतलब जीवन कब है,
जब उतार चढ़ाव है मतलब जीवन है, सुख दुख है मतलब जीवन है। और सुख दुख समाप्त हो जाए, उतार चढ़ाव समाप्त हो जाए तो वो मरा हुआ है। इसलिए संघर्षों को चुनना ही अच्छी बात है। और जीवन में ये सब कुछ ईश्वर का खेल है। आप ज्यादा परेशान ना हुआ करिए।